हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है इस वक्त कौन आपकी तरफ आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू राइट नाउ। ओके, यानी कि इन दिनों इस वक्त कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, कौन है जो आपकी ओर आ रहा है। ओके, तो कौन है जो कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर रहा है या कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर चुका है कि उसे आपकी तरफ मूव करना है। वो कोई फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि रीडिंग जनरल है तो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे तभी यह आपके साथ रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। आप रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन आपकी तरफ आ रहा है, हु इज़ मूविंग टुवर्ड्स यू। हम डाइसेस का भी यूज़ करेंगे, टैरो कार्ड्स का भी यूज़ करेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। अगर ज़रूरत होगी तो हम दूसरे कार्ड से भी क्लैरिफाई करेंगे, दूसरे डेक से भी। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। आर यू एक्साइटेड, आर यू इनटू नोइंग, क्या आप जानना चाहते हैं। ओके, वी विल यूज 3 डाइसेस दिस टाइम। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। आप भी यूनिवर्स को ये पूछिए कि वो आपको गाइड करें कि कौन आपकी तरफ आ रहा है, इसका आंसर आपको दें। पहली बात तो व्यूअर्स ये कि ये कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी आप उनको जानते हो, ऑलरेडी आप उनको जानते हो, और कहीं ना कहीं ये इंसान पहले भी आपको अप्रोच कर चुका है या कर चुकी है, बट इन अ फ्रेंडली मैनर। एक दोस्त की तरह पहले भी आपको इन्होंने अप्रोच किया है, एक मित्र की तरह पहले भी आपके साथ कॉन्वर्जेशंस की हैं, एक फ्रेंड की तरह। ओके, ये इंसान आपसे इंटरेक्ट कर चुका है या कर चुकी है, और मुझे लगता है कि आपने इनके साथ फ्रेंडशिप तो रखी है, बट आई थिंक उसके आगे अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। कोई ऐसा ही इंसान आपकी तरफ आ रहा है। ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से हो सकता है ये इंसान। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कॉमन फ्रेंड्स में से हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर आपके हैं, कुछ आप किसी के दोस्त हो तो ये उनके दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपका कोई ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, उस ग्रुप में ये हो सकते हैं, बट डायरेक्टली आपके कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बट ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड सर्कल से हैं या कॉमन ग्रुप से हैं, ऐसा कुछ है। अच्छा, ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि रिजेक्ट होने से डरता है। तो इन्होंने फ्रेंडली वे में कई बार फ्लर्ट करने की कोशिश की है, लाइक इंटेंट था कि फ्लर्ट करें और फ्लर्ट किया है, बट मुझे नहीं लगता कि आपने इनके फ्लर्ट को इनकरेज किया है। आई थिंक इसीलिए रिजेक्ट होने से डरते हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट वे से मजाक में या फ्लर्ट में कुछ अपने दिल की बातें कहते हैं, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली कन्फेस करेंगे तो डायरेक्टली रिजेक्ट होने का डर है, देयर इज अ फियर। ओके, बट है ये इंसान आपके सराउंडिंग्स में, ये इंसान आपके सोशल मीडिया पर भी हो सकता है आपके साथ कनेक्टेड। अच्छा, अभी इस इंसान की लाइफ में ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं कि कोई और भी है, लेकिन कोई और भी था। एनर्जी थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही है उनकी। देर वॉज समवन रिसेंटली, हो सकता है इनका ब्रेकअप हुआ है किसी से, या रिसेंटली किसी से इनका झगड़ा हुआ है, या रिसेंटली किसी के साथ सेपरेट हुए हैं। अगर सेपरेट नहीं भी हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले तक तो इनका एक कनेक्शन था किसी से, नॉट विद यू।
बट विद समवन एल्स। यस, तो मुझे लगता है कि किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट है, कोई दूसरा भी इनकी लाइफ में है, बट दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू ऑल्सो, बट ये आपकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट ऑलरेडी इनके पास कोई है या रिसेंटली कोई था अभी तक तो, बट ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या हो रही हैं। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि ये कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी, जिसकी एनर्जी ऐसी है जो अट्रैक्ट होता है जल्दी, थोड़ा फ्लर्टेशियस है, थोड़ा प्लेफुल है, थोड़ा रोमांटिक है। सीरियसनेस और स्टेबिलिटी कम है इस इंसान में। या ओके, लेट्स सी फर्दर। आगे देखते हैं कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है व्यूअर्स। नाउ वी नीड वन कार्ड। 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो दिमाग में सोच रहा है कि वो आपको अप्रोच करे या ना करे, आपको मैसेज करे या ना करे, कॉल करे या ना करे। ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ ना कुछ चिंतन कर रहा है आपको लेकर, कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाता है ये इंसान। इनकी प्लानिंग फिर सक्सेसफुल नहीं होती है। मुझे लगता है इन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, यानी कि तरीके अपनाए हैं। ओके, इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे तरीके बनाए हैं, अपनाने की कोशिश की है, काफ़ी सारे तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश की है, बट मुझे लगता है नथिंग वर्क, कि कोई चीज़ काम नहीं आई है, ऐसा लग रहा है मुझे। काफ़ी डिल्यूजनल है ये इंसान। ये इंसान हमेशा ना अपने ही ख्यालों की दुनिया में है। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, या क्लैरिटी इनमें कम है, थोड़ा कंफ्यूजन इनके अंदर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। यस, अच्छा, हो सकता है इनके नाम में 7 डिजिट्स हैं, डिजिट्स अल्फ़ाबेट्स हो सकता है इनके नाम में 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। और ये रियलिटी से थोड़ा दूर रहते हैं और सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, डिल्यूजनल ज़्यादा हैं ऐसा लगता है। और उन्होंने काफ़ी सारे प्लान्स पहले भी बनाए थे, काफ़ी सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि 100 प्लान्स बनाए थे, काफ़ी सारे, मतलब कई बार उन्होंने कुछ ना कुछ आइडिया लेकर कुछ ना कुछ सोचा है, बट वो वर्क नहीं किया है। अच्छा, इस इंसान का ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अलग हो सकता है। अलग मतलब इनका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है कि देखकर अच्छा लगता है, ऐसा है। ओके, सो दे हैव अ गुड सेंस ऑफ ड्रेसिंग। ऐसा लगता है कि उन्हें ड्रेसिंग सेंस की काफ़ी समझ है। ये कोई ऐसा इंसान है डेफिनेटली जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली जिसका दिल टूटा है। दिल टूटने को मैं बहुत ज़्यादा इंटेंसली नहीं बताऊंगी, क्योंकि इनका दिल तो टूटा है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है यहाँ पर कि इनके लिए कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ओके, मुझे दिख तो रहा है कि किसी के साथ इनका रिलेशनशिप टूटा है रिसेंटली, बट इनके लिए वो बहुत बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इन्वेस्टेड ही नहीं थे वहाँ पे। आप जितना ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड रहेंगे और जब वो टूटेगा तब आपका लॉस होगा ना, क्योंकि इन्वेस्टेड आप ज़्यादा हैं। बट इफ़ यू आर नॉट दैट इन्वेस्टेड, अगर आप उतना ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है किसी कनेक्शन में और अगर वो टूट भी जाएगा, ऑफकोर्स यू विल फील बैड एंड यू विल नॉट लाइक इट, बट उतना बड़ा लॉस नहीं होगा आपको, क्योंकि उतना इन्वेस्ट ही नहीं किया है आपने। तभी तो इनका दिमाग आपकी तरफ चल रहा है और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर इनका ब्रेकअप किसी से हुआ है तो इनको दुखी होना चाहिए, ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है
कि कोई ना कोई आइडिया ऐसा ही सोचते रहते हैं जिससे ये आपकी तरफ आ सके। मुझे लगता है ये जो इंसान है कहीं ना कहीं इनका कोई ऐसा वर्क है, जैसे ऑफिस वर्क होता है, या तो किसी एग्ज़ाम वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर स्टिल स्टडीइंग समथिंग। हो सकता है पढ़ाई चल रही है इनकी, कुछ पढ़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, प्रिपरेशन किसी चीज़ के लिए स्टडी चल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ऑफिस वर्क मुझे दिख रहा है, जैसे एक टेबल होता है और सम पेपर्स, और ये सब काम मुझे उनका लग रहा है। जैसे कोई टीचर हो या जैसे कोई प्रोफेसर, अगर नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऑफिस वर्क करना जहाँ उनके आसपास डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, दे डू समथिंग, और मे बी दे आर समवेयर जहाँ पर इनके आसपास काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये किसी ऐसी जगह जाते हैं या होते हैं जहाँ इनके आसपास डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, तो कुछ ऐसा काम है इनका। ओके मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये जो इंसान है कुछ काम तो कर रहे हैं, लाइक इंडिपेंडेंट हैं, स्टेबल हैं फाइनेंशियली, ऐसा लगता है दे आर डूइंग गुड, इफ नॉट गुड बट दे आर डूइंग समथिंग फाइनेंशियली। ऐसा लगता है कुछ कर रहे हैं फाइनेंशियली, ये अपने फाइनेंसिस पर अपने फाइनेंसिस को लेकर कहीं ना कहीं सीरियस हैं, अपने फाइनेंसिस को लेकर कहीं ना कहीं फोकस्ड है इस समय। मुझे लगता है इनकी जॉब होगी, इनका कुछ ना कुछ तो ये करते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकती। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है सच में, तो मुझे लगता है डेफिनेटली कि इस इंसान की लाइफ में बहुत सीरियसली कोई प्लानिंग चल रही है, कोई प्रिपरेशन चल रही है। जैसे कि किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चलती है, या किसी यस मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स के इंसान हार्डवर्किंग तो है ये, और पैसे बनाना चाहते हैं ये, लाइक दे वांट टू बी सक्सेसफुल, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी जॉब है या बिजनेस है, कुछ है, ये करते हैं, फाइनेंशियली एक्टिव हैं। ओके तो इसमें बहुत सारी बातें कवर हुई हैं कि जैसे टीचर हैं, जैसे खुद पढ़ाई कर रहे हैं, या जैसे किसी ऑफिस वर्क में हैं। ओके अच्छा, ये इंसान व्यूवर्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, दे लाइक टू बी वेरी क्वाइट। ये ज़्यादातर चुप रहा करते हैं या चुप रहती हैं, ऐसा लगता है। दे डोंट लाइक टू स्पीक अलॉट, चुप रहते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, लेस एक्सप्रेसिव हैं। इनके मन में क्या चल रहा है वो पता नहीं लगता आसानी से। अच्छा, अगर ये सोचेंगे कि ये फ्लर्ट फिर कैसे करते हैं, मुझे लगता है व्यूअर्स के अपने मन की बात लिटरली ये नहीं बताते किसी को, और इनके मन की बात जान पाना मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है। और ये सच में जनरली इंट्रोवर्ट ही हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई जेस्चर, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। ओके, टू इम्प्रेस यू और टू मेक यू स्माइल, आप ताकि आप स्माइल करो, ताकि आप थोड़ा इम्प्रेस रहो इनसे। दे डू समथिंग हियर एंड देयर, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहते हैं। यस तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं वैसे तो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट रहते हैं जनरली, बट आपके साथ मुझे लगता है थोड़ा बहुत इन्होंने प्लेफुल होने की कोशिश की है आपका अटेंशन पाने के लिए। ओके आपका अटेंशन पाने के लिए इस इंसान ने थोड़ा सा प्लेफुल, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस, थोड़ा सा फ़नी होने की कोशिश की है, बट नेचुरली वो इतने फ़नी फ्लर्टेशियस शायद नहीं है सबके साथ, बट क्योंकि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं तो वो कुछ ना कुछ दिमाग में प्लान क्रिएट करके, कुछ ना कुछ आइडिया निकाल के वो आपके साथ वही बातें करते हैं जिससे आपका अटेंशन मिले। अच्छा, ये इंसान हाईली इंट्यूटिव है, मुझे ऐसा लगता है।
हो सकता है थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के ज़्यादा हैं, जैसे जिस भी गॉड को, जिस भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को बिलीव करते हैं ये, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिवोशनल हैं। जैसे धर्म की बहुत बात करना या फिर स्टोरी स्टेटस वगैरह ऐसा लगाना जो भगवान से, यूनिवर्स से, पूजा पाठ से रिलेटेड है, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा स्टेटस या स्टोरीज लगाना, या कहीं ना कहीं टेम्पल्स जाना, या जहाँ पर भी उनका बिलीव है वहाँ जाना अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, मुझे लगता है काफ़ी यूनिवर्स के साथ या भगवान के साथ उनका, मुझे लगता है कि वो ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहते हैं और उसी चीज़ में थोड़ा उनका झुकाव है। ओके, तो जैसे फास्टिंग करना है, जैसे व्रत रखना, या फिर टेम्पल जाना, या फिर ऐसा ही स्टेटस रखना, ऐसा ही स्टोरीज लगाना जो यूनिवर्स से, भगवान से रिलेटेड है, ऐसा कुछ करना। ओके, ये थोड़े स्पिरिचुअल मुझे लग रहे हैं। यस, ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही फ्लर्टेशियस हैं, सबके साथ ही इतना प्लेफुल है, नो, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपका अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा खुद को पुश करके ये थोड़ा बहुत प्लेफुल होने की एक्टिंग कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। यस, दिस पर्सन कुड बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न and Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces and with that Gemini, Libra, Aquarius. वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट फिर भी ये कुछ साइंस हैं जो मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लग रहे हैं। अगर मैं इनकी फिजिक की बात करूँ, पहली चीज़, दे हैव वेरी थिक आई लैशेज़। जैसे इनकी आई लैशेज़ हैं, मैं इधर देख पा रही हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, जैसे इनकी आई लैशेज़ हैं वो काफ़ी थिक हैवी आई लैशेज़ हैं। साथ ही साथ इनका फैशन सेंस अच्छा है। मैं इनकी बॉडी को ये नहीं कहूँगी कि बहुत हेल्दी बॉडी है, बहुत हैवी बॉडी है, नो, एक नॉर्मल मीडियम टाइप की फिट बॉडी जो होती है, ये कहते हैं नॉर्मल बॉडी, नॉट फिट बट नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी वेट है या बहुत अंडर वेट है, ओवर वेट है, ऐसा नहीं है। यस, इनका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा ब्राइटर साइड ज़्यादा है। ओके, यानी कि डस्की साइड नहीं है, ब्राइटर साइड ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत दिखने में अगर आप देखेंगे तो ब्राइट ही इनका कॉम्प्लेक्शन लगेगा। यस, अच्छा, इनके बालों का जो है ना, दे हैव हेयर, वो इनके बाल ना हमेशा मतलब एकदम प्रॉपरली टाइड अप और प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहते होंगे, हमेशा इनके बाल ना थोड़े मेसी रहते होंगे। मतलब कितना भी ये कोम्ब करें, कितना भी स्टाइलिंग करें, कुछ ना कुछ मेस्ड अप रहते हैं इनके बाल। जैसे किसी का मेसी हेयर स्टाइल ही होता है, मेसी हेयर स्टाइल, मेसी हेयर बन, या मेसी इवन इन मेल्स ऑल्सो, लड़कों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि उनके बाल थोड़े मेसी, थोड़े बिखरे हुए थोड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके बाल भी थोड़े ना मेसी रहते हैं, या दे हैव अ मेसी हेयर लुक, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइड अप और बहुत ज़्यादा फिक्स टाइप के बाल के ऐसे बना लिए, वैसे बना लिए, वैसे ही है, नहीं, थोड़े मेस्ड अप रहते हैं, ऐसा लगता है। हम देखेंगे कि क्या क्या अल्फ़ाबेट हो सकते हैं इस इंसान के नाम में जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं। एन हो सकता है इनके नाम में, एन फॉर नेस्ट, एन हो सकता है, के हो सकता है, के फॉर काइट, सी फॉर कैट, बी फॉर बॉल, ई फॉर एलिफेंट, जे, वी, आर, सी, आई, ई एंड ट्रिपल ई है यहाँ पे हमारे पास। 3 बार ई आया है और 2 बार सी आया है। ओके, सो वी हैव 3 ईज, ई फॉर एलिफेंट, एंड 3 सीज, सी फॉर कैट। ओके, बाकी ये अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको बता दिए। ये अल्फ़ाबेट्स उस इंसान के नाम में हो सकते हैं कंप्लीट, या फिर ये इनके नाम का शुरुआती अक्षर हो सकता है। ओके, और हो सकता है ये अल्फ़ाबेट्स आपके नाम में भी आते हों, बट स्पेशली हम आपके उस पर्सन के लिए देख रहे हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये जो इंसान है मैं कहूँगी कि काफ़ी गुड लुकिंग है। ओके, ये खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं,
ऐसा लगता है काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दिखने में लगते हैं कि काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और बात करने से पता लगेगा कि एक्चुअल में कितने कॉन्फिडेंट हैं, बट दिखने में काफ़ी कॉन्फिडेंट लगते हैं। यस। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं जैसे या तो ये आपके सपने देख रहे हैं या आप ही इनका सपना हो। या अभी ये सिंगल है, एनर्जी अभी करंट जो है वो सिंगल है। मुझे लगता है ब्रेकअप हो गया है रिसेंटली, किसी से बात करना बंद किया है, बट अभी ये सिंगल हैं। ओके, आपके साथ खुद को जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। विंटर्स में कुछ कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ डिफरेंट आपको लेकर विंटर में कर सकते हैं। वेट फॉर द विंटर्स। डेफिनेटली वो अट्रैक्टेड है तो चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप बन जाए, एक रोमांटिक कनेक्शन बन जाए, वही चाहते हैं। ओके, या उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्यों इतना अटैच और अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। बट मैं बहुत इंटेंस तो नहीं कहूँगी, बट हाँ रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में आपके लिए। दे फील वेरी रोमांटिक अबाउट यू, और आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर में एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं। और विंटर्स में मुझे लगता है इसको लेकर कोई एक्शन ज़रूर लेंगे सर्दियों के समय पर। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल। थोड़ा बहुत आप जान पाए हो सकते हैं कि कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, कौन है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें अगर आप नए हैं। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।